आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजर का सेकेंड वीडियो, सेकेंड टॉपिक। सेकेंड वीडियो, सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे लेजर क्लोज कैसे करते हैं। देखिए, जब भी सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लेजर प्रैक्टिस कर लिया होगा और आप लोग ऐसे लेजर्स बना के अभी कॉपी में रखे होंगे। अब हम आपको लेजर क्लोज करने का कंसेप्ट समझाएंगे और फिर उस कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेजर क्लोज करके दिखाएंगे। और फिर आप लोग भी अपने कॉपी में जो अनक्लोज्ड लेजर है, सिर्फ पोस्टिंग करके रखे हैं, उनको क्लोज करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो लेजर क्लोज करने का कंसेप्ट क्या है? जब आपने लेजर पोस्टिंग किया तो आपको तीन तरह के लेजर नजर आएंगे। कुछ लेजर होंगे जिसके डेबिट साइड में टोटल ज्यादा है, जिसके डेबिट साइड में टोटल ज्यादा है और क्रेडिट में टोटल कम है। जबकि कुछ लेजर ऐसे होंगे जिसके क्रेडिट में टोटल ज्यादा है और डेबिट में टोटल कम है। जबकि कुछ लेजर ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका डेबिट में और क्रेडिट में दोनों साइड टोटल बराबर है। तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो किसी लेजर का डेबिट में अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट में कम। 2, किसी में डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज्यादा। नंबर 3, दोनों साइड बराबर है। क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे और वो है बैलेंस। देखो, ये बैलेंस वर्ड यहां दो तरह से यूज होगा। नंबर 1, बैलेंस बराबर। नंबर 2, बैलेंस जो बच गया, शेष रह गया। अब हम लोग जब लेजर क्लोज करेंगे तो जो टोटल है दोनों साइड वो बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर करेंगे? इधर का टोटल 7 है, इधर का टोटल 3 है। जो बड़ा वाला टोटल है वो दोनों तरफ लिख दो। जो बड़ा वाला टोटल है वो दोनों तरफ लिख दो। ये तो ठीक है, ये गलत हो गया, चलो ठीक कर देते हैं। हो गया ठीक। अब तो टोटल बराबर हो गया। इसका नाम क्या होगा? जो बच गया, बैलेंस। क्रेडिट में है तो बाई, बैलेंस सीडी। अब यहां आइए, डेबिट में है 8, क्रेडिट में है 10। टोटल हमको दोनों तरफ बराबर करना है, इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला जो टोटल है वो दोनों तरफ लिख लेंगे। बड़ा वाला टोटल दोनों तरफ लिख लेंगे। इधर का टोटल तो ओके, इधर गड़बड़, चलो ठीक कर दिए। क्या नाम? डेबिट तो 2, नाम होगा बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरेड डाउन। बैलेंस कैरेड डाउन हो गया। अब आ जाओ यहां। सबसे पहले तो आपको टोटल बैलेंस करना है। इधर 5, इधर 5, दोनों तरफ 5 सेम है, लिख दो। और चूंकि दोनों तरफ सेम है तो यहां सीडी डालने की जरूरत नहीं है। यानी एक बार फिर से देख लें, कुछ लेजर होंगे जिसका डेबिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है। ये मैंने रफ में लिखा है समझाने के लिए, ये आप लिखेंगे नहीं, मन में करेंगे। किसी का डेबिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है, तो जो बड़ा टोटल वो ले लेंगे दोनों तरफ अमाउंट में। याद रखिएगा, ऊपर सिंगल लाइन टोटल का, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों का मीनिंग है, सिंगल लाइन का मतलब होता है कि सिंगल लाइन के ऊपर और नीचे जो अमाउंट्स हैं उनमें सम रिलेशन है, और डबल लाइन का मतलब हो गया कि अब इसके नीचे और ऊपर कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां सिंगल लाइन मतलब ऊपर नीचे रिलेशन है, यहां डबल लाइन मतलब नीचे और ऊपर रिलेशन नहीं है। चलिए आगे। तो यहां डेबिट टोटल बड़ा था तो
जो बड़ा वाला टोटल है वो हम टोटल में लिख दिए, जिधर कम है, जितना कम है लिख दिए। क्रेडिट साइड में लिखे तो स्टार्ट करेंगे बाई से और इसका नाम होगा सीडी। फिर यहां डेबिट में 8 था टोटल, क्रेडिट में 10 था, बड़ा वाला टोटल 10 दोनों साइड टोटल में लिख दिए। इधर का टोटल तो ठीक था लेकिन इधर कम पड़ रहा था, जितना कम जिधर कम डाल दो। डेबिट में डाले तो 2 नाम होगा बैलेंस सीडी, चाहे क्रेडिट में डालो या डेबिट में डालो नाम होगा बैलेंस सीडी, साइड अनुसार 2 या बाई लिखोगे। अब ये अकाउंट जिसका दोनों साइड का टोटल, क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल दोनों सेम था, बस टोटल में डाल दो, काम खत्म। इसमें सीडी डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ना कम पड़ा डेबिट में ना कम पड़ा क्रेडिट में। तो यह है कंसेप्ट क्लोज करने का। अब इसको हम लोग यहां यूज करेंगे और सारे लेजर्स को क्लोज करेंगे। ध्यान से देखिए, सीखिए। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। अब और ये जो है टोटल दोनों सेम लाइन में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सर यहां जगह ज्यादा है, ऊपर में है तो ऊपर कर दिए टोटल और यहां नीचे कर दिए टोटल, नहीं, ये सेम लाइन में होना चाहिए और इसके ऊपर एक लाइन खाली जगह रहना चाहिए। अगर सीडी लिखना पड़े तो उसके लिए एक जगह, एक लाइन जगह रख के चलिएगा। चलिए, इधर का टोटल 16,900 रफ में लिख लो, इधर का टोटल 437 8,300। अब बड़ा वाला टोटल 16,900 दोनों तरफ लिख दो। इधर तो ठीक है, इधर गड़बड़ है। सर 8,300 है और आपने उसे 16,900 लिख दिया, कितना कम पड़ रहा है? 8,600 कम पड़ रहा है, डाल दो, बराबर हो गया। अब इस 8,600 के सामने लिखो बाई बैलेंस सीडी। और ये क्लोज का काम कम कर रहे हैं हम, ये क्लोज का काम हम कर रहे हैं 2025 जनवरी के लास्ट डे 31 जनवरी इवनिंग में, नाइट में। तो यहां डेट हो जाएगा 31 जनवरी 31 आपने इस लेजर को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे दैट इज February 1 इस लेजर को रीओपन करेंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ। रीओपन करने के लिए जिधर सीडी है उसके ऑपोजिट में जाओ, डेट डाल दो February 1 और जो सीडी वाला अमाउंट है वही लिख दो, नाम होगा टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, सीडी मतलब कैरेट डाउन, ले जा रहे हैं, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ले आए हैं। ये हो गया आपका लेजर क्लोज। बस यही काम बार बार करेंगे। यहां जगह थोड़ा कम था, शायद थोड़ा देखने में दिक्कत हुआ, अब ये खुला जगह है, अच्छे से देखिए। पहले क्लोज करने के लिए सेम लेवल में ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। अब डेबिट साइड का टोटल 0, क्रेडिट साइड का टोटल 10,000, जो बड़ा वाला टोटल 10,000 वो दोनों तरफ लिख दो। अब इधर का टोटल ओके, एक तरफ का टोटल ओके आएगा, एक तरफ का गड़बड़ आएगा। इधर का टोटल ओके, इधर गड़बड़, इसको ठीक कर दो। क्या डाल दे? सर 0 है, 10,000 डाल दीजिए, डाल दिए, ठीक हो गया। डेबिट साइड में डाले तो 2, नाम होगा बैलेंस सीडी, डेट होगा मंथ का लास्ट डे, मंथ का लास्ट डे 31। क्लोज हो गया जनवरी। अब नेक्स्ट डे February 1 रीओपन करेंगे, कहां? जिधर सीडी है उसके ऑपोजिट साइड, टोटल के नीचे, February 1 बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट होगा सीडी वाला, टोटल वाला नहीं, सीडी वाला अमाउंट होगा, सीडी के ऑपोजिट साइड होगा, टोटल के ऊपर सीडी, टोटल के नीचे बीडी।
सीडी के ऑपोजिट साइड सीडी वाला अमाउंट। नेक्स्ट फिर से कीजिए, प्रैक्टिस होगा। बैंक अकाउंट, डेबिट का टोटल 3000, क्रेडिट का टोटल 0। बड़ा टोटल 3000 या 0? 3000, उसे दोनों तरफ लिख दीजिए टोटल में। इधर का टोटल ठीक है, इधर का टोटल गड़बड़। जिधर गड़बड़ है ठीक करो। कैसे करोगे? 3000 डाल दो। क्या होगा नाम? बाई। क्रेडिट है तो बाई, नाम होगा बैलेंस सीडी, टोटल के ऊपर बैलेंस सीडी। डेट क्या होगा? एंड ऑफ द मंथ। जनवरी है तो एंड ऑफ द मंथ 31st। क्लोज हो गया, रीओपन कर दो। सीडी क्रेडिट में है तो डेबिट में जाओ, टोटल के नीचे डेट डाल दो, नेक्स्ट February 1। डेबिट है तो 2, नाम होगा बैलेंस बीडी, अमाउंट होगा सीडी वाला अमाउंट। हो गया। चलिए नेक्स्ट, परचेजेस अकाउंट। डेबिट में है 5000, क्रेडिट में 0। बड़ा टोटल 5000, दोनों तरफ लिख देंगे। इधर का टोटल ठीक है, इधर का टोटल गड़बड़। जो गड़बड़ है ठीक करो। डाल दिए 5000, ठीक हो गया। क्रेडिट है तो बाई, नाम है बैलेंस सीडी, टोटल के ऊपर। डेट क्या होगा? एंड ऑफ द मंथ। जनवरी है तो 31, फरवरी है तो 28 या 29, मार्च है 31, अप्रैल है 30th, डेट डाल देंगे, एंड ऑफ द मंथ। क्लोज हो गया। अब रीओपन करो। सीडी के ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे, सीडी के ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे डेट डालो, February 1 टू बैलेंस बीडी। अमाउंट होगा सीडी वाला, टोटल वाला कभी नहीं। हो सकता है देख के कंफ्यूजन हो जाए, मत कंफ्यूज होना। अमाउंट सीडी वाला होगा, टोटल वाला कभी नहीं। और दुनिया में जितने भी लेजर्स हैं, चाहे जर्नल से पोस्टिंग करना हो या क्लोज करना हो, बस ऐसे ही होगा, कोई दूसरा और नियम नहीं लगेगा। इज दैट ओके? लेट्स मूव अहेड। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट टोटल 200, डेबिट 0। तो दोनों तरफ 200 डाल दीजिए। डेबिट में गड़बड़ 200, नाम टू बैलेंस सीडी, डेट एंड ऑफ जनवरी। रीओपन करो, ऑपोजिट साइड, सीडी के ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे February 1। नाम होगा बाई बैलेंस बीडी, अमाउंट होगा सीडी वाला। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डेबिट टोटल है 100, क्रेडिट है 0। जो बड़ा टोटल 100 दोनों तरफ। अब इधर घट रहा है, डाल दो। नाम होगा बाय बैलेंस सीडी, डेट होगा एंड ऑफ द मंथ। क्लोज हो गया। अब रीओपन करो। सीडी के ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे डेट डाल दो, अगला February 1। जनवरी 31 के बाद February 1। ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड है तो 2 होगा, नाम होगा बैलेंस बीडी और अमाउंट होगा सीडी वाला। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट, वैसे ही कर दो। टोटल क्रेडिट में है 7000, डेबिट में 0। क्रेडिट टोटल 7000 वही बड़ा है तो दोनों तरफ 7000 लिख दीजिए। डेबिट में घट रहा है, डाल दो जितना घट रहा है। नाम होगा टू बैलेंस सीडी, टोटल के ऊपर सीडी, टोटल के नीचे बीडी। डेट होगा एंड ऑफ द मंथ। अब जनवरी मंथ के लिए सेल्स अकाउंट क्लोज हो गया। फरवरी में सेल्स अकाउंट को रीओपन करेंगे। सीडी के ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे डेट डाल दो, February 1। नाम होगा, क्रेडिट है तो बाई बैलेंस बीडी, अमाउंट सीडी वाला। अमाउंट सीडी वाला, लेकिन सीडी के ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे बीडी। नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट कीजिए। सैलरी अकाउंट, डेबिट टोटल 500, क्रेडिट टोटल 0। जो बड़ा टोटल 500 वो दोनों तरफ।
डेबिट में टोटल ठीक है, मैच कर गया, लेकिन क्रेडिट गड़बड़ है, मैच कराओ, ठीक करो, हो गया। नाम दो बाई बैलेंस CD, डेट एंड ऑफ द मंथ। जनवरी मंथ के लिए क्लोज हो गया, फरवरी के लिए सैलरी अकाउंट रीओपन करेंगे। CD के ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे डेट डाल दो, नाम दो, CD वाला अमाउंट दो, और इस तरह से आप लेजर क्लोज करेंगे।